फ्रेंड्स, दिस इज चा शर्मा। वेलकम टू माय चैनल लेट्स स्टडी विद रिचा। आज हम डिस्कस करेंगे ह्यूमन डाइवर्सिटी, दैट इज द टॉपिक ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के हमने ऑलरेडी 2-3 टॉपिक डिस्कस कर लिए हैं। अगर आपने ना देखे हो तो चैनल पे जाके आप देख लीजिएगा। और सेशन पसंद आए तो लाइक ज़रूर किया कीजिए। लाइक से आपके मोटिवेशन मिलता है, तो प्लीज़ 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 लाइक ज़रूर किया कीजिए। और सब्सक्राइब किया हो तो ज़रूर कर लीजिएगा। ह्यूमन डाइवर्सिटी, ह्यूमन डाइवर्सिटी क्या होता है? डाइवर्सिटी मतलब कि डिफरेंसेस। ह्यूमन डाइवर्सिटीज मीन्स इंडिविजुअल डिफरेंसेस। जो डिफरेंसेस एक पर्सन को दूसरे पर्सन से डिफरेंट बनाते हैं, दीज कम्स अंडर द ह्यूमन डाइवर्सिटीज। अब ये देखिए, किसी भी तरह से हो सकता है डिफरेंस कि कलर के बिहाफ पे हो सकता है, कास्ट के बिहाफ पे हो सकता है, हाइट में डिफरेंसेस हो सकते हैं, थिंकिंग में डिफरेंसेस हो सकते हैं, सोशल, मेंटल, फिजिकल, ऑल एस्पेक्ट्स में डिफरेंसेस हो सकते हैं। ठीक है, ह्यूमन डाइवर्सिटीज मीन्स विच इंक्लूड द ऑल एस्पेक्ट्स। तो ये होता है ह्यूमन डाइवर्सिटीज़। अब हम इसके ह्यूमन डाइवर्सिटीज़ के कंसेप्ट में आप क्या लिखोगे, इसके करैक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, क्या इसके कॉजेज या कंपोनेंट्स हैं, अब हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, ह्यूमन डाइवर्सिटी, एवरी इंडिविजुअल इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर इन फिजिक्स मीन्स साइज, शेप, अपीयरेंस, इंटेलिजेंस, एटीट्यूड, एप्टीट्यूड, मेमोरी, थिंकिंग, रीजनिंग एंड मैनी अदर। जो एस्पेक्ट एक पर्सन को, एक इंडिविजुअल पर्सन को दूसरे इंडिविजुअल पर्सन से डिफरेंट बनाता है, विच दैट कम्स इन द ह्यूमन डाइवर्सिटी। अब वो किसी भी सेंस में हो सकता है। हाइट सेम हो सकती है बट कलर डिफरेंट हो सकता है, कलर सेम हो सकते हैं बट इंटेलिजेंसी डिफरेंट हो सकती है। सो एवरी any aspect which make the difference between two persons, individual persons, it comes in the human diversity. So these differences between individuals which separate them from other and makes them unique individuals. In psychology we call these differences as human diversities or individual differences. अब सब एक्सपर्ट्स व्यू देख लेते हैं। इसमें आप एक डेफिनेशन लिख दोगे, सफिशिएंट है आपके लिए। सो स्किनर्स व्यू, टुडे वी थिंक ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस एज इंक्लूडिंग एनी मेजरेबल एस्पेक्ट ऑफ द टोटल पर्सनैलिटी। सो इट्स क्लियर दैट इट कॉम्प्रीहेंड्स एवरी एस्पेक्ट ऑफ द टोटल पर्सनैलिटी विच इन सम मैनर इज मेजरेबल। लाइक जरूर कर दीजिएगा। Next is Tyler's view. Measurable difference or diversities have been shown to exist in physical size and shape, psychological functions, motor capacities, intelligence, achievements and knowledge, interest, attitude and personality traits. This was the view of the Tyler's who gave the his view. नेक्स्ट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ह्यूमन डाइवर्सिटी। अब कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे? डिफर, क्योंकि देखो एक पर्सन को दूसरे पर्सन से बिल्कुल ही डिफरेंट बना देता है, तो ये इसकी एक विशेषता है, एक कैरेक्टरिस्टिक है। ठीक है, नो इक्वल डेवलपमेंट। अब देखिए, हमें पता है कि जो चाइल्ड डेवलपमेंट का एक टाइम पीरियड होता है वो सेम होता है। जैसे कि 2 साल के बच्चे को प्ले वे में भेजा जाता है तो उससे पहले उसने चलना सीख लेता है। ठीक है, लेकिन अब ये चाइल्ड टू चाइल्ड डिपेंड करता है कि कोई बच्चा पहले चलना सीखता है, बाद में बोलना सीखता है, कोई पहले बोलना सीखता है और बाद में चलना सीखता है। तो बट ये जो टाइम ड्यूरेशन होती है वो 2 ईयर्स के अंदर बच्चा कर लेता है। ठीक है, बट वो डिफरेंट होता है कि कोई बच्चा पहले कोई चीज़ सीखता है, कोई बच्चा कोई चीज़ बाद में सीख लेता है, बट ड्यूरेशन जो है वो सेम होता है, बट फिर भी उनका डेवलपमेंट डिफरेंट तरीके से होता है। ठीक है, नेक्स्ट इज मेजरेबल एस्पेक्ट, कि आप इसको मेजर कर सकते हो भी किस बच्चे ने कितना पहले कर लिया। ठीक है, सो डिफरेंट रिएक्शंस की, सबकी रिएक्शंस डिफरेंट होते हैं। हर सिचुएशन को फेस करने का हर एक का अपना अपना रिएक्शन होता है, तो जो कि वो एक ह्यूमन डाइवर्सिटी की कैरेक्टरिस्टिक आ जाती है। डिपेंडेंस, कि अब देखिए हम जो एक ह्यूमन है वो डिपेंड रहता है अपने सोशल कल्चर के ऊपर, अपनी थॉट पे, कि किस तरह से वो सोसाइटी से चीज़ों को सीखता है। तो डिपेंडेंसी होती है कि जो जिसकी ज़्यादा डिपेंडेंसी होगी वो उसकी एक विशेषता है, बिकॉज इट मेक्स देम डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स, राइट। नेक्स्ट इज लाइट, मॉडरेट और एक्सट्रीम। देखिए, जो ह्यूमन डाइवर्सिटी होती है वो अगर थोड़ी सी मतलब बहुत ही कम भी अगर डिफरेंस है ना 2 पर्सन्स में, तो भी वो डिफरेंट है। मतलब ये थोड़ी सा भी डिफरेंस हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, मीडियम भी हो सकता है, बट इफ देर इज अ लिटिल बिट डिफरेंस बिटवीन एनी 2 इंडिविजुअल्स, इट मीन्स दे आर डिफरेंट, दे शो द ह्यूमन डाइवर्सिटी। नेक्स्ट इज डिफरेंस अमंग सेम इंडिविजुअल्स। एज आई टोल्ड यू कि एक इंडिविजुअल पर्सन में भी डिफरेंसेस हो सकते हैं। जैसे कि एक पर्सन है वो बहुत अच्छा मैथ में बहुत अच्छा है बट वो गेम्स में कम अच्छा है। ठीक है, सिमिलैरिटीज़, अब सिमिलैरिटीज़ भी हो सकती हैं। ठीक है, तो ये थे उसके करैक्टरिस्टिक्स। नेक्स्ट इज कंपोनेंट्स और कॉजेज ऑफ ह्यूमन डाइवर्सिटीज। अब इसके कारण क्या है? अब देखिए, अब क्वेश्चन आएगा आपको कि कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं। अब आपका ये लिखने का वे होना चाहिए कि अगर आपको कंपोनेंट्स पूछा है तो आपका जो लिखने का तरीका है वो डिफरेंट हो जाएगा। कैसे? देखिए, फर्स्ट इज सोशल स्टेटस। अब देखिए, जो सोशल स्टेटस है
अगर तो आपको कंपोनेंट्स लिखने हैं तो आप लिखोगे कि सोशल स्टेटस की वजह से ह्यूमन में डिफरेंसेस पाए जाते हैं, बिकॉज जिस तरह की वो सोसाइटी में रहेंगे उस तरह का उनका उनका देखने का व्यू बन जाता है, ठीक है। और अगर कॉजेज पे बात आए तो आप लिखोगे कि सोशल स्टेटस की वजह से भी उनमें डिफरेंसेस देखे जाते हैं, बिकॉज द एटमोसफियर द एनवायरनमेंट दे विल गेट दे विल स्टार्ट टू डू इन दैट वे। ओके तो ये उसका लिखने का वे हो जाएगा कि इस कंपोनेंट्स में इस वजह से वो करते हैं और कॉजेज में इस कारण उनको करना पड़ता है, ठीक है। सो पहले मैं आपको बता देती हूँ कौन कौन से कंपोनेंट्स या कॉजेज हैं, तो इसके एक्सप्लेनेशन हम नेक्स्ट स्लाइड से शुरू करेंगे। फर्स्ट इज सोशल स्टेटस, इकोनॉमिक स्टेटस, रूरल अर्बन होम, कल्चर, इन्वायरमेंट, लैंग्वेज स्पोकन एंड लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन, एज एंड इंटेलिजेंस, टेम्परामेंट एंड इमोशनल स्टेबिलिटी, सेक्स, रेस, हेरिडिटी, लेवल ऑफ एस्पिरेशन। देखिए ये पॉइंट्स है जो कि कंपोनेंट्स भी बनते हैं और कॉजेज भी होते हैं ह्यूमन में डाइवर्सिटीज़ के। तो अब इसके अंदर की जो एक्सप्लेनेशन है वो आप अच्छे से समझ लीजिएगा, क्योंकि समझा हुआ ही याद रहेगा। अगर आप 2 बार सुन लोगे तो आपके दिमाग में अच्छे से बैठ जाएगा और आप इसका क्वेश्चन गलत नहीं लिख कर आओगे। कैसे भी क्वेश्चन अगर आएगा इसका घुमा फिरा के तो आप लिख पाओगे। फर्स्ट इज सोशल स्टेटस। अब देखिए हर सोसाइटी के अपने नॉर्म्स होते हैं, रूल्स होते हैं जिसमें भी हम रहते हैं, है ना। तो कोई भी पर्सन है जिस सोसाइटी में रहेगा तो उसको वो सोशल नॉर्म्स जो हैं वो उसको प्रॉपरली पर्टिकुलरली एक एक चीज़ सिखानी नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो जैसे देखेगा वैसे ही उसको सीख जाएगा। जैसे लोग करते होंगे उन्हीं को देख देख के वो भी करने लग जाएगा और बाद में उसको पता चलेगा कि ये तो इस सोसाइटी के नॉर्म्स हैं, ये तो करना ही करना पड़ता है, ठीक है। तो सोशल स्टेटस का बहुत फ़र्क पड़ता है जिससे कि ह्यूमन में इंडिविजुअल डिफरेंसेस मिल जाते हैं। The society in which individual lives has its own ideals, values, norms, social and moral laws, and cultural traditions. Every individual adopts ideals, values, and norms of the society in his own way. There are persons with high values and persons with low values in every society. Next is economic status. Economic condition significantly influences physical, intellectual, social, emotional, and other aspect of personality. There would be feeling of inferiority and nervousness in children of poor family. अब देखिए इकोनॉमिक स्टेटस में क्या होता है कि बच्चों को जहाँ पे देखो पैसा होगा वो अपने बच्चों पे वो अपने बच्चों पे स्पेंड भी करेंगे, है ना। उनके एजुकेशन पे स्पेंड करेंगे, उनके स्पोर्ट्स पे स्पेंड करेंगे, उनके फूड पे स्पेंड करेंगे, जिससे कि उनकी ओवरऑल ग्रोथ जो होगी वो उनकी फिजिक्स में दिखेगी, ठीक है। उनका जो भी बोलने का तरीका होगा उनकी पर्सनैलिटी में दिखेगी, ठीक है। और जो वही पुअर फैमिलीज होंगे जो कि अपने बच्चों पे स्पेंड नहीं कर पाएंगे, उनकी पर्सनैलिटी कुछ डिफरेंट होगी, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि उनका जो इकोनॉमिक स्टेटस है उससे भी उनमें डिफरेंसेस मिल जाते हैं। नेक्स्ट इज रूरल अर्बन होम। अब जो रूरल में लोग रहते हैं उनको वो फैसिलिटी उस तरह से नहीं मिल पाती हैं जैसे कि अर्बन में मिल पाती हैं। अर्बन में एक से ज़्यादा भी मिल जाती हैं और रूरल में तो एक भी मिलना मुश्किल हो जाता है। तो इस तरह से उनमें इंडिविजुअल डिफरेंसेस आ जाते हैं। Research studies have shown that children of rural families are provided less opportunities for mixing with others and displaying self-confidence. On the other hand, children belonging to urban homes get more opportunities. Generally, they are more social and frank than children belonging to rural homes. Next is age and intelligence. That is physical, intellectual and emotional development is caused by the increase in एज। अब जैसे जैसे एज बढ़ती है उनका फिजिकली ग्रोथ होती है, इंटेलेक्चुअल ग्रोथ होती है और एक इमोशनल डेवलपमेंट हो जाती है, ठीक है। सो मैनी इंडिविजुअल डिफर बिकॉज ऑफ डिफरेंसेस इन इंटेलिजेंस। अब जिसका सोचने का तरीका ही डिफरेंट होगा तो उसकी डेवलपमेंट भी उसी पे डिपेंड करेगी ना। नेक्स्ट इज टेम्परामेंट एंड इमोशनल स्टेबिलिटी। सम इंडिविजुअल आर एक्टिव एंड क्विक बाय टेम्परामेंट व्हाइल अदर्स आर पैसिव एंड स्लो। सम आर होमरस एंड अदर्स आर शॉर्ट टेम्पर्ड। अब कुछ क्या होता है कि छोटी छोटी बातों पे रिएक्ट करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। और कुछ क्या होते हैं जो कि रिएक्ट नहीं करते हैं बट वो बड़ी कूल माइंड होते हैं, सिचुएशन को बड़ा ही पोलाइटली हैंडल कर लेते हैं। सो ये डिपेंड करता है उनका जिस तरह से उनका एटमोसफेयर मिलता है या उनकी खुद की पावर होती है चीज़ों को फेस करने की, ठीक है। वो एक पर्सन को दूसरे पर्सन से डिफरेंट बना देती है। नेक्स्ट इज कल्चर। अब देखिए कल्चर जो होता है ना वो हर एक पर्सन जिस कल्चर में रहता है उसी को फॉलो कर लेता है, ठीक है। सो इंडिविजुअल रिक्वायर डिफरेंट वेज ऑफ लाइफ, develop different traits and qualities when they are reared in a different culture. So we can say individual differences are due to 2 types of differences. First is material culture. अब देखिए जिसने शुरू से ही कार, एसी, एरोप्लेन्स देखे हैं तो उसको तो उसी की आदत होगी, है ना। मतलब वो मटेरियल कल्चर से हैबिचुअल है। और जो नॉन मटेरियल कल्चर आते हैं जैसे वैल्यू, आइडल, ट्रेडिशंस, अब जिसने इन चीज़ों को देखा होगा, ट्रेडिशंस को देखा होगा, उन्हीं को वो फॉलो करेगा। जो उनके रिलीजन में होता आ रहा है वो उसी को फॉलो करेगा, है ना। तो कल्चर में क्या आ गया, मटेरियल कल्चर और नॉन मटेरियल कल्चर। अब जिस पर्सन को ये चीज़ें प्रोवाइड की गई होंगी उसको ये चीज़ें बहुत ही जैसे कि वो इन चीज़ों से बहुत ही ज़्यादा मिंगल हुआ होगा
और जिसने नहीं देखी होगी तो या उसने देखी होगी बट उसने यूज़ नहीं की होगी या उसको ये चीज़ें मिली नहीं होगी, तो उसका एक वे ऑफ लुक डिफरेंट होगा। ठीक है, तो वो क्या होता है कि पर्सन को दूसरे पर्सन से डिफरेंट बना देता है कि वो अपने कल्चर के अकॉर्डिंग बिहेव करते हैं और दूसरे पर्सन अपने कल्चर के अकॉर्डिंग बिहेव करते हैं। नेक्स्ट इज सेक्स। सेक्स में क्या आता है कि देखो सेक्स डिफरेंसेस जैसे कि गर्ल्स और बॉयज़ के जो नेचर में होता है वो चीज़ आ जाती है इसमें कि गर्ल्स की क्या हैबिट होती है और बॉयज़ की क्या हैबिट होती है। ये अकॉर्डिंग टू द जीन्स ही होती है। ये उनको कोई सिखाया नहीं जाता कि गर्ल्स है तो उसको डॉल पसंद करनी है और बॉय है तो उसको कार्स ही पसंद करनी है, टॉय कार्स जो आती हैं वही पसंद करनी है। ये उनके जीन्स में होता है कि अगर वो लड़की है तो उसको स्टोरी ऑफ लव अच्छी लगेगी, ठीक है, वो डे ड्रीमिंग उसको पसंद होगा, फेयरी टेल्स की स्टोरीज पसंद होगी, उसको पिंक ड्रेसेस पहनने का शौक हो जाएगा, उसको 2 चोटियाँ बनाने का शौक हो जाएगा। मतलब ये ऐसा नहीं है कि उसको कह कह के करवाया जाता है, वो हमारा एक कल्चर है कि जैसे लड़की बड़ी होती है वो देखती है कि सब लड़कियों ने ऐसे किया हुआ है, मैं भी वैसे ही करूँगी, है ना। और बॉयज़ हैं वो जो होते हैं उनकी गेम्स जो होती हैं वो वार की होती हैं, ब्रेवरी की होती है, उनको लड़ाई झगड़ा ये बहुत पसंद आता है, घर में भी सारा दिन तोड़ फोड़ करते रहते हैं। तो ये उनका कल्चर, उनको सिखाया नहीं जाता कि बेटा ये चीज़ पकड़ो और इसको तोड़ दो, ये तुम्हारी हैबिट है क्योंकि लड़कों को ये करना चाहिए, ऐसा तो नहीं होता ना। बट अकॉर्डिंग टू द सेक्स दे सी दीज बिहेवियर ऑफ द एल्डर्स, सो दे लर्न। ठीक है, गर्ल्स टेक इंटरेस्ट इन स्टोरीज ऑफ लव, फेयरी टेल्स, डे ड्रीमिंग एंड बॉयज इन स्टोरीज ऑफ ब्रेवरी, साइंस, वॉर, स्पोर्ट्स, स्टोरीज ऑफ गेम्स ऑफ ऑक्यूपेशन एक्सेट्रा. Girls are emotional, jealous and social. Boys are more ambitious and independent. These factors affect learning behavior of boys and girls. नेक्स्ट इज हेरिडिटी। हेरिडिटी का मतलब होता है कि वो आदतें या वो गुण जो बच्चे में एट द टाइम ऑफ कंसेप्शन आ जाती है उनके पेरेंट्स से। ठीक है, जैसे कि फिजिकल ट्रेट, मेंटल ट्रेट और पर्सनैलिटी ट्रेट, ये 3 तरह के टाइप्स होती हैं हेरिडिटी में, जो कि एक इंडिविजुअल डिफरेंसेस है जो एक इंडिविजुअल पर्सन है अपने पेरेंट्स से लेता है। ठीक है, फिजिकल ट्रेट में आ जाता है कि अगर माँ बाप की हाइट बहुत लंबी है तो बच्चे भी लंबे ही होंगे। ठीक है, अगर माँ बाप की हाइट छोटी है तो छोटे ही होंगे, अगर वो फेयर है कलर में तो बच्चे भी फेयर होंगे। तो ये फिजिकल ट्रेट्स में आ जाते हैं। मेंटल ट्रेट्स में आता है कि एक जिसके पापा डॉक्टर है तो उसका बेटा भी डॉक्टर ही बनता है। ठीक है, ये मेंटल ट्रेट आ जाता है बिकॉज उनकी इंटेलिजेंसी लेवल को देखा जाता है कि वो इंटेलिजेंट है तो उसका बेटा भी इंटेलिजेंस होगा। ठीक है, अब पर्सनैलिटी ट्रेट्स में आ जाता है कि जैसे कि मान लो कि एक पर्सन है, उनको शुगर की प्रॉब्लम है, तो वो उनके बेटे को भी एक एज में आके प्रॉब्लम हो जाती है बिकॉज उनकी कल्चर है ये कि पहले पापा को थी, फिर दादा को थी, फिर उसके उनके परदादा को थी, तो इस तरह से ये एक चला उनकी फैमिली में ही चला आ रहा है। तो ये हेरिडिटी की टाइप्स होती हैं जो अब एक फैमिली जब दूसरी फैमिली से डिफरेंट हो जाएगी तो उनमें पर्सन्स में डिफरेंसेस भी आ जाएंगे, उनके फिजिकल ट्रेट में डिफरेंसेस आ जाएंगे, मेंटल ट्रेट्स में डिफरेंसेस आ जाएंगे, पर्सनैलिटी ट्रेट्स में डिफरेंस आ जाएंगे। ठीक है, तो वो एक ह्यूमन हेरिडिटी को ह्यूमन डिफरेंसेस को शो करती है। तो ये था मेरा सेशन। मैंने बहुत ही कम टाइम लिया है इसको एक्सप्लेन करने के लिए। कारण ये है कि आपके पास टाइम थोड़ा है और सिलेबस बहुत वास्ट है, तो आप सिलेबस को अच्छे से कवर अप कर लें। बहुत ज़्यादा लेंथी वीडियोस मैं इसीलिए नहीं बनाती हूँ कि आप अपना टाइम वेस्ट ज़्यादा ना करें, जल्दी से जल्दी कंसेप्ट टू द पॉइंट समझें। ठीक है, ज़्यादा वीडियो लंबी करने के चक्कर में मैं ऐसा नहीं कि कंसेप्ट को खींचती ही जाऊँगी। ठीक है, आप कंसेप्ट को समझिए अच्छे से, टू द पॉइंट सारी मेरी वीडियोस होती हैं। और ज़्यादा टाइम लाइक ज़रूर करके जाया कीजिए और सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।